इस संसार में जब जब दुख बढ़ा है तब तब किसी न किसी महापुरुष ने मानवता को प्रकाश का मार्ग दिखाया है। ऐसे ही एक महापुरुष थे गौतम बुद्ध। वे कोई देवता नहीं थे, ना ही किसी चमत्कार के सहारे उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। वे एक साधारण मनुष्य थे जिन्होंने जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर खोजा, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। आज की ये कथा है एक राजकुमार की जिसने राजमहल छोड़कर मानवता को शांति का मार्ग दिखाया। ये कहानी है त्याग, करुणा और ज्ञान की। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। लगभग 2500 वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय की तराई में बसा था एक समृद्ध राज्य कपिलवस्तु। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। एक पूर्णिमा की रात रानी माया देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राज दरबार के ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया। ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला एक महान संत। कुछ समय बाद लुंबिनी वन में रानी माया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन ने निश्चय किया कि उनका पुत्र एक महान राजा बनेगा। वे नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी दुख, रोग या मृत्यु को देखे। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत वैभव में बीता। उनके लिए 3 भव्य महल बनवाए गए, एक ग्रीष्म के लिए, एक वर्षा के लिए और एक शीत ऋतु के लिए। महल में न कोई दुख की बात थी, न ही किसी प्रकार की पीड़ा, न बीमार लोग, न बूढ़े चेहरे, न मृत्यु का कोई संकेत। सिद्धार्थ सुंदर थे, बुद्धिमान थे और करुणा से भरे हुए थे। वे घुड़सवारी, धनुर्विद्या और शास्त्रों में निपुण थे। समय आने पर उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल। सब कुछ होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि ये सुख स्थायी नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन चिंतित हुए, परंतु उन्होंने नगर को सजवाकर यात्रा की अनुमति दे दी। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने जो देखा उसने उनका जीवन बदल दिया। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? उत्तर मिला, ये बुढ़ापा है। दूसरा दृश्य, एक रोगी, दर्द से कराहता हुआ, असहाय पड़ा हुआ। सिद्धार्थ को बताया गया, ये बीमारी है। तीसरा दृश्य, एक शव यात्रा, लोग रो रहे थे, शरीर निश्चल पड़ा था। सिद्धार्थ ने जाना, ये मृत्यु है। चौथा दृश्य, एक सन्यासी, शांत मुख, सरल वस्त्र, आंखों में अद्भुत शांति। सिद्धार्थ समझ गए, जीवन में दुख है पर उससे मुक्ति का मार्ग भी है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। महल में सोया हुआ पुत्र, राहुल, यशोधरा का शांत चेहरा, सब कुछ देखकर भी उनका मन स्थिर नहीं था। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं जीवन के दुख का कारण और उसका समाधान नहीं जान लेता, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। एक अंधेरी रात अपने सेवक छन्ना और घोड़े कंथक के साथ सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने अपने केश काटे, राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। राजकुमार सिद्धार्थ अब एक साधक बन चुके थे। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने बरसों तक कठोर तपस्या की। वे दिन में एक दाना खाते, शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगीं, लेकिन ज्ञान अब भी दूर था। एक दिन उन्होंने अनुभव किया, अत्यधिक सुख भी व्यर्थ है और अत्यधिक तपस्या भी। उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी। 5 साधकों ने उन्हें त्यागी समझकर छोड़ दिया, पर सिद्धार्थ का मार्ग अब स्पष्ट था, मध्य मार्ग। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य को नहीं जान लेता तब तक इस स्थान से नहीं उठूंगा। माया ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, पर वे अडिग रहे। रात के अंतिम प्रहर में उन्हें बोध हुआ। उन्होंने जाना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग है।
सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत पुरुष। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। उन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। यहीं से बुद्ध का धर्मचक्र चल पड़ा। बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं किया। राजा हो या भिखारी, स्त्री हो या पुरुष, सब समान थे। उन्होंने हिंसा का विरोध किया और करुणा को सर्वोच्च बताया। उनका संदेश सरल था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भवा, स्वयं अपना दीपक बनो। और फिर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध चले गए, पर उनका संदेश अमर हो गया। आज भी जब मानव दुख से घिरता है, बुद्ध का मार्ग उसे शांति दिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है, शांति बाहर नहीं, भीतर है।